जो भी बच्चे कुर्सी बैठे हुए कृपया करके यहाँ पर आकर बैठ जाइए। सभी बच्चे से निवेदन है प्रारंभ होगा आपके समक्ष। जो शिक्षा हमें दी जाती है, जो नैतिक शिक्षा शिविर में प्राप्त हुई, हमारा जो मूल महामंत्र जो है ब्रह्मोकार महामंत्र, आज का कार्यक्रम का शुभारंभ महामंत्र संस्कार के माध्यम से हुआ। तो चलते हैं आगे के कार्यक्रम से नैतिक सभी ने भाई विपिन जी आ चुके हैं। जैन समाज मौजूद उनका हार्दिक स्वागत करती है, वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। भाई विपिन जी कार्यक्रम के चित्र अनावरण करता भाई सुरेश संजय नैन बाबू से हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन आग्रह करता हूँ सेवा परिवार सहित आए और चित्र अनावरण करके कार्यक्रम शुभ करें। और साथ में हमारे नवका जैन समाज के प्रधान से धर्मचंद जी जैन और उपाध्यक्ष से प्रदीप जी जैन वो भी उनका साथ दे आके। देवाली के श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जय हो। गीत भजन के लिए बोलपुर मंदिर के अध्यक्ष भाई ब्रज मोहन जैन उमेश जैन, मैं उनसे निवेदन आग्रह करता हूँ कि वो आए और दीप भजन करें। भाई ब्रज मोहन जी जैन और भाई उमेश जी जैन आए, साथ में अपने जैन समाज के उमेश भाई से भी निवेदन करता हूँ कृपया करके सहयोग दें दीप प्रज्वलित करवाने में। ब्रज मोहन जी भाई विपिन जी से ताली बजाओ भाई। सभी बच्चे ताली बजाएगा, सभी बच्चे साथ बैठेंगे और सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। वो भी आए और मंच की शोभा बढ़ाए, वो भी कृपया करके मंच पर आए। संजय भाई मूलचंद जी से भी निवेदन आ रहे हैं कृपया करके वो भी मंच पर आए। भाई जयवीर जी जैन आप भी आइए लीजिए। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। चलते हैं इसी श्रृंखला में दीप प्रज्वलन का भाई ब्रज मोहन जैन उमेश जैन जी का, भाई सचिन जी, भाई नीरज जी से निवेदन, भाई मनोज जी भी आ जाएंगे साथ। उमेश जी आप उमेश जी का भी करो भाई। नीरज भाई आओ। जोरदार ताली से स्वागत। आज मौजूद पूर्व
श्री शिवाजी जैन और वर्तमान संरक्षक श्री शिवाजी जैन आचार्य को स्थान ग्रहण है। शिवाजी जैन। चलते हैं इसी श्रृंखला में। तो भाई ऋषभ भाई से निवेदन आ रहे हैं, कृपया करके उनका सम्मान। और हर्ष भाई से भी निवेदन आग्रह करता हूँ, अगर मेरी आवाज भाई आओ आ जाओ। नवका जैन समाज के भाई प्रदीप जी, उनसे भी भाई प्रदीप जी। उसके लिए भाई विकास जी आओ, आप भाई प्रदीप जी का स्वागत कीजिए। मैं सभी से निवेदन आग्रह करता हूँ, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। बाकी जैसे कि आप सभी को मालूम है, जो ये नैतिक शिक्षा शिविर का जो ज्ञान दिया जाता है वो नैतिक शिक्षा समिति के द्वारा दिया जाता है, जो कि हमारे बच्चों के अंदर जो बैठे जो अंधकार है, अंधकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो हमें ना समझ है कैसे संस्कार किए जाते हैं, ऐसा कार्य कई वर्षों से विगत वर्षों से करती आ रही है। तो हमारे बीच में वहाँ से समिति से भाई विपिन जी भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी विनम्र निवेदन आग्रह करता हूँ कि करके मंच पर आए और उनके सम्मान के लिए भाई सती जी से निवेदन आग्रह कि वो आए, वो भाई मनोज जी साफ करेंगे, राकेश मास्टर जी साफ करेंगे। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे बच्चों। ये आप सबका तो पूरा दायित्व बनता है, क्योंकि जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हो वो इन्हीं की बदौलत कर रहे हो। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत। यदि पीछे आ चुकी हो तो कृपया स्टेज के पास आ जाए। बच्चों के प्रोग्राम के लिए किसके पास लिस्ट है, एक बार यहाँ पे लिस्ट दे दे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जो ये नैतिक शिक्षा शिविर जो साल का जो बच्चों को ज्ञान देने का कार्यक्रम चला, लेकिन उसके अंदर वो बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई, जो कि बहुत सुंदर भी रही, अच्छी भी रही और बच्चों ने उसे आनंद के साथ ग्रहण भी किया। तो इस जलपान व्यवस्था के अंदर हमारे बहुत से सहयोगी भाई भी रहे, तो समाज भी चाहती है, हमारी समिति भी चाहती है, उनका सम्मान भी होना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में भाई मैं निवेदन आग्रह करता हूँ भाई संजय जैन जी को कृपया करके आए। पवन जैन जी, संजय जैन जी। आप सभी से निवेदन, बच्चे सभी शांत रहेंगे, जो स्वागत करेगा वो खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाए। इसी श्रृंखला में भाई ब्रज मोहन जैन, उमेश जैन। हाँ, हमारे भाई नीरज जी और सब भाई स्वागत कीजिए हमारे प्रधान जी ब्रज मोहन जी का। ऋषभ भाई से भी निवेदन आग्रह, ऋषभ भाई उमेश भाई का भी सम्मान करेंगे। उमेश भाई का सम्मान करेंगे। भाई संजय जैन से निवेदन आग्रह, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया करके मंच पर आ जाए।
जो भोजपुर समाज की नींव रखी गई है, जिनके सानिध्य में ये सब कार्यक्रम हो रहा है, हमारे पूजनीय आदरणीय जिन्होंने हमें संस्कार दिए कि हम इस कार्यक्रम को करने के लिए योग्य बने। तो ऐसे हमारे संरक्षक भाई सुभाष जी से निवेदन आग्रह करता हूँ कृपया करके आए, और समिति में निवेदन आग्रह भाई सचिन जी से निवेदन आग्रह करता हूँ कृपया करके उनका सम्मान करेंगे। और इसी श्रृंखला में मूलचंद जी से निवेदन आग्रह करता हूँ कृपया करके वो भी मिल जाए। समिति हमारे संरक्षक मूलचंद जी से भी निवेदन आग्रह वो भी आए, और जोरदार ताली से स्वागत करें। भाई नीरज भाई से निवेदन आग्रह करता हूँ थोड़ा सहयोग देंगे तो हमें सम्मान भाई अपनी बाबूजी की आदत संख्या सभी व्यक्ति साथ में है। हीट वाले से भी निवेदन आग्रह, तो भाई नीरज भाई से निवेदन आग्रह करता हूँ कि उनका सम्मान करें। हेलो मोहन भाई, राकेश मास्टर जी जिन्होंने जलपान व्यवस्था में सहयोग दिया, समिति में उनका भी हार्दिक स्वागत है। भाई राहुल जी, मोनू भाई, आप स्वागत कीजिए मास्टर जी का। हर्ष भाई से भी निवेदन आग्रह कृपया करके आगे। हर्ष भाई आ जाओ साथ में। हमारे बीच में विजेंद्र मास्टर जी जो अपने जैन समाज के पूर्व महामंत्री और पटाए मंच पे अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मास्टर विजेंद्र जी रियांश जैन, गौरव जैन, आप आइए स्टेज पे। और भाई मनोज जी से आग्रह करता हूँ कि उनका सम्मान करेंगे। भाई नीरज जी और भाई जी से निवेदन की उनका भाई रियांश जैन, गौरव जैन, गौरव जैन नहीं है। अच्छा छोड़ के सभी बच्चे तालियां बजाएं। आपके समझ 24 नमकीन सही
डॉक्टर ऑफ श्री सचिन जैन, विधि जैन, डॉक्टर ऑफ श्री सचिन जैन। आपका भजन वो भी जौली जैन, कबूल नगर। तो ये शिविर लग रहा है, उसके अंदर बच्चों को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी है, जिसके हमारे संयोजक करता है भाई राकेश जैन, सचिन जैन, विजय पारक, श्री राहुल जैन, अंशु जैन भोजपुर, श्री मुकेश जैन, भावना जैन, बलबीर नगर। मैं उनसे भी निवेदन आग्रह करता हूँ, कृपया करके मंच पे आए और हमारा स्वीकार हमारे बीच में राहुल जी, अंशु जी है। अपनी समिति से मैं निवेदन करता हूँ कि उनका सम्मान करें, तिलक और पट्टा पिना के। यह वह शख्स है कि हमारे हर कार्यक्रम में, हर कदम से कदम में हमारा साथ किया। ऐसे भाई राहुल जैन, जैन भोजपुर समिति उनका हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करती है। जोरदार करते स्वागत। आप देखिए, छोटी बच्ची आपके सामने एक नृत्य प्रस्तुत श्री सचिन जैन, सोनिया
छोटे बच्चे भागे जोर भगवान आएंगे। बच्चे तैयार है नाटक वाले? जो 5 पाप का नाटक करेंगे तो आ जाओ आगे 400 के। बोले शांतिनाथ भगवान की बच्चों को सारे मेरे महानुभावों को मेरा जय जय। आज हम 5 पाप के नाटक करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। और 5 प्रकार के पाप होते हैं। पहला हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा कुटिल, 5वां परिग्रह। तो हमारा पहला पाप आ रहा है हमारा हिंसा। कितना बुरा हुआ, इस लड़के को चक्कर आ गए, बेहोश हो गए। तो इसलिए कहते हैं कभी किसी को ना सताओ और कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। और अब हमारा दूसरा पाप आ रहा है झूठ। मुझे तेरी एक बुक चाहिए थी। मुझे ये बुक चाहिए। मैं तेरे को 2 दिन में दे दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो उसके घर आया और इससे बुक लेके चला गया। अब देखते हैं 2 दिन बाद क्या होता है। हाँ भाई, मैं तो सही हूँ। कौन सी बुक भाई? मुझे नहीं दी होगी तूने, किसी और को दी होगी। अपने कैसे क्या करी हो? ये तो मेरी बुक है। तो प्रार्थना में झूठ बोला और किसी ने मिलेगा तो जोर करूँगा। हेलो, जैसा कि आप देख सकते हैं वो उसके घर गया और उसने झूठ बोला कि मेरे पास बुक नहीं है और उसके घर में बुक नहीं है। अब आप देख आगे देखें। अरे
चलो। ठीक है भाई। क्या होता? हाँ, मुझे अपने दोस्त को पैसे दे रहे थे, बैंक से निकाल लेता हूँ। एक बार मेरे पैसे कहाँ हैं? अरे मुझे लग रहा है कि जब मैंने उससे झूठ बोला था, यही उसका नतीजा होगा। देख सकते हैं उन्हें उससे झूठ बोला तो उसके बुरा हो गए। इसलिए कहते हैं कभी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच बोलते। और अगला हमारे पास अगला पास आ रहा है चोरी। घर के लिए कुछ जरूरत है पैसे, तो चलो अपने बैंक में से थोड़े पैसे निकाल लेता हूँ। आप चल। चोर 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 चोर, अब मैंने तेरे को पकड़ लिया। अब चल, मैं तेरे को पुलिस के हवाले करूँगा। सॉरी भाई, सॉरी। मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी भाई। अब आप देख सकते हैं कि उस लड़के ने उसके पैसे चोरी करे थे, तो उसने कहा था उसको पुलिस के पास ले जाऊंगा। तो उसने पुलिस के डर से उससे माफी मांगी और उसने आपको बोल दिया। इसलिए कहते हैं कभी किसी की कोई वस्तु चोरी नहीं करनी चाहिए, उसे पूछ के उसका सामान लेना चाहिए। थैंक यू। और अब हमारा अगला काम आ रहा है खुशी। ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हेलो, हाँ आ रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं हमने उसके साथ गंदी हरकतें करी और उसको बुरी नजर से देखा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? भाई ऐसे तुमने मेरी बहन को सुबह छेड़ा तो वैसे अपने साथ भी ऐसे होगा। भाई आगे से नहीं करूँगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो। कोई नहीं भाई, अब आगे से भी कोई नहीं, सभी लड़कियों को अपनी माँ और बहन समान मान लो। अब आपने देखा कि उस लड़के ने अपनी बहन को गलती नजर से देखा तो उसने भी माफी मांगी। अब हमारा अगला काम आ रहा है परिवहन। बढ़िया भाई, और क्या चाह रहा हो? ऐसी ये तो अच्छा किया भाई। भाई ये क्या? भाई देख, मैंने कितने सारे पैसे जोड़े और कितना सारा सामान जोड़ा। ये तो तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा सामान जोड़ा, ये तो तुम पाप कर रहे हो। अरे भाई देख जाएगा दो। भाई मेरा तो कहने का काम था। देखा जाएगा दो। अब आप देख सकते हैं हमने अपनी जरूरतमंद से ज्यादा सामान जोड़ रखा था। अब आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई रुक रुक रुक। भाई तुमने सही कहा था, मेरे सारे पैसे मेरा सब कुछ दे दिया। मैंने तो पहली बार था परी गया भाई, अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं उतने ही पैसे दूंगा जितना मेरी जरूरत है। चलो कोई बात। ताली से स्वागत। अब हमने देखा कि हमको 5 साल कभी नहीं करने चाहिए। इसका जो आपसे हमको गलत हो सकता है, हमारे कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं 5 साल कभी नहीं तालियां 5 पापों के बारे में बताया। जोरदार ताली से स्वागत एक बार इन बच्चों को। ऐसी चक्का में जो प्रतिदिन जलपान की व्यवस्था रहेगी तो उसमें हमारे
सुनील भाई आ चुके हैं, सुनील जैन, मैं उनसे निवेदन जो मंच पर आए और भाई नीरज भाई, राहुल भाई, सुनील भाई से निवेदन आपने उनका सम्मान करेगा। चलते हैं किशन का में भाई प्रवीण जैन से निवेदन आगे करता हूँ, हमें भी आए, हमें भी उनका भी स्वागत करता हूँ। और जब भाई से निवेदन आ गए सचिन जैन विजय पारक नाम उनसे भी निवेदन आगे करता हूँ, वह भी मंच पर आए और हमारा समिति नीरज जी, उमेश जी। और इसी श्रृंखला में समिति से हमारे बीच में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन आग्रह करता हूँ श्री भारतीय जी जैन वो भी आए अपने मंच पे अपने शरण ग्रहण कीजिए। चरिया स्नेहा जैन, श्री प्रवीण जैन, स्नेहा जैन, श्री प्रवीण जैन। मैं सचिन भाई से निवेदन आग्रह करता हूँ कि उनका सम्मान कीजिए। आप आलो विकास जी, आपने मैं हेमंत जी से भी निवेदन आग्रह बाहर से बनाने सभी अतिथिगण का जैन समाज में को हृदय की गहराई का थोड़ा थोड़ा बच्चा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, बच्चा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए आपको बता रहे हो सही बच्चे सामने वो ध्रुव है नृत्य है ईवा जैन, कौनसी जैन, दोनों बच्चे आए और इतने बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। इससे वो मैं भाई सुनील जी जैन,
डोंडा वाले वो भी आए, उन्होंने भी एक दिन के नाश्ते की व्यवस्था की थी बच्चों के लिए, वो भी आए। तो हमारी समिति उनका स्वागत करना चाहती है। भोजपुर से शशि जैन भोजपुर से उनका सम्मान करेंगे। इन्हें भी आ जाओ। जोरदार ताली से स्वागत। भगवान की और इसी श्रृंखला में मैं एक बार निवेदन आगे करता हूँ। स्वागत ये रह सकते ना दिन देखा ना रात, जब फोन कर दिया सुबह अपने आप फोन काम अपने आप फोन कि कल क्या व्यवस्था करनी है, कैसे करना है, क्या करना है। छोटा स्वागत ऐसे। और इसी श्रृंखला में भाई राहुल भाई के निवेदन आग्रह, इन्होंने भी हमारा पूर्ण सहयोग किया। समिति उनका श्रृंखला में भाई नितिन भाई मोनू, इन्होंने भी तन मन धन से पूर्ण सहयोग दिया। सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ रहे कार्य करके। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उसका। चलते हैं आगे के कार्यक्रम। भगवान की जयकारा। अरे बाजनाथ भगवान की, बाजनाथ भगवान की, आप सबकी बहुत धन्यवाद। चलते हैं श्रृंखला में इन्हीं की रही है। कम से कम कार्य तो बजा दो, कम से कम इससे के आगे के आयोजन होता रहे। Yeah.
आए हो? आए भी नहीं हो ना, जब भी समिति ने ना पूर्ण भोजन की व्यवस्था की हुई है, आपको मालूम है? आपको सुन के बहुत ही आनंद भी आएगा, खुशी भी होगी। और जो हमें पर आए समिति उनका भी स्वागत और सत्कार करना चाहती है। नाटक जिन बच्चों ने तैयार किया है, मान्या जैन, अनन्या जैन, अकई, मिश्री, लवी, यंसी, साची और करिश्मा, सही बच्चे आ जाए। रक्षाबंधन नाटक मैं प्रीति से निवेदन करता हूँ, मीना जी से निवेदन करता हूँ, शशि से निवेदन करता हूँ कि इनका सम्मान करें। मीना जी से भी निवेदन, मीना मैम, हाँ बीना जी, आज स्वागत कीजिए महिलाओं का। बच्चे स्टेज पे आ जाइए इधर से। पूरे कूद रहे हैं, पूरे बंद होने वाले हैं। भाई दिनेश जैन, मीना जैन, पावर टू अगर मेरी आवाज सुनना तो वो भी आ जाए। और नवीन जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनसे भी निवेदन आगे करता हूँ कि वो भी मिल पाते हैं। भाई से निवेदन आगे कि नवीन जी हमारे बीच में आगे हैं, उनका स्वागत करेंगे। भाई से निवेदन, सही बच्चे शांत रहेंगे और साथ में उनके जो मम्मी पापा है वो भी शांत रहेंगे। मैं आपके जोरदार ताली से स्वागत करने की उनके जो 4 मंत्री थे उनको धर्म में कोई भी आशा नहीं थी, तो उनमें से एक मंत्री बोल उठा। थोड़ी देर रुककर राजा और उनके चारों मंत्री महल की ओर जाने लगे। तभी मंत्रीगण उनका भी मजाक बनाने लगे। अरे देखो
साहब जी विद्या सागर जी के बाद राममुनि राज की समाधि के बारे में जो बताएगा दृष्टि जैन, श्री मीरा जैन, ऋषिका जैन, श्री अतुल जैन। दोनों बच्चे तैयार हैं। के बारे में आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले में तल्लगा ग्राम में आश्विन शुक्ल शरद पूर्णिमा संवत 2003 तदनुसार 10 अक्टूबर 1946 गुरुवार रात्रि 11:30 बजे हुआ था। इनके जनक का नाम विद्याधर था। इन्हें धार्मिक शिक्षा अपने माता पिता से मिली। इनके पिता मेहनती कृषक थे। प्यार से लोग इन्हें टीरू मरी गनी कहते थे। इनके पिताजी का नाम श्री मल्लप्पा अस्रे था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती था। इनके पिताजी ने मुनि दीक्षा धारण की और उनका नाम मुनि 108 मल्ली सागर जी था। इनकी माताजी ने आर्थिका दीक्षा धारण की और उनका नाम श्री आर्थिका समयमती था। इनके छोटे भाई अनंतनाथ वर्तमान में योग सागर जी हैं। इनके छोटे भाई शांतिनाथ वर्तमान में मुनि उत्कल सागर जी हैं। इनके बड़े भाई महावीर स्वामी वर्तमान में समय सागर जी हैं। इनकी दोनों बहनें सुवर्णा ब्रह्मचारिणी नियमती, इनकी दूसरी बहन शांता ब्रह्मचारिणी समयमती भी धर्म के पद पर अग्रसर है। इनके आध्यात्मिक गुरुजी आचार्य ज्ञान सागर जी थे। इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि 13 भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। सन 1900
इनको 22 नवंबर सन 1972 को 5:30 मिला। इन्होंने लगभग 131 मुनि, 172 आर्टिका, 20 से अधिक एलक, 90 से अधिक शुल्लक, 3 शुल्लिका और लगभग 508 गरीबों को मुनि दीक्षा दी। इनकी समाधि 77 वर्ष की उम्र में छत्तीसगढ़ की डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर 17-18 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं डूबो मत डुबकी लगाओ टूटा क्यों रोता, शांति सागर स्तुति आदि थी। इन्होंने सैकड़ों गौशालाएं खुलवाई, चिकित्सालय खुलवाए, अस्थाना आदि खुलवाए। श्री आचार्य विद्यासागर जी की यशोगाथा जन जन के द्वारा सदियों तक गाई जाती रहेगी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और इसके बाद 6 डाला के लिए जो 6 डाले छंद सुनाई प्रियंका जैन, पायल जैन। आप खाली 2-2 छंद सुनाओगे सर। को मेरा स्वागत है और हमें यह साधन छेड़ाना के अध्ययन किया, जिसमें हमें मैम की जैन ने इतना अच्छा अध्ययन कराया कि अभी तक हम लोग संसार में इतना भटक रहे हैं, किस वजह से भटक रहे हैं। तो पहले मंगलाचरण। 3 भुवन में सार बीते राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का, नमो योग प्रणाली के, जे त्रिभुवन में जीव आनंद, सुखता है दुख से है मन, काटे दुख हारी सुख का, कहे श्री गुरु करुणा का, ताकि सुनो भगी मन फिरना, जो जाहू अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भस्मवादी। जय श्री आप सभी को मेरा सादा जय जिनेन्द्र। मैम ने हमें छेड़ाला बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है, जिसमें हमारे खुद के दुखों का वर्णन है कि हम 4 सदियों में कैसे दुख उठाते हुए यहाँ तक आए हैं। 3 भुवन में सार बीते राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग समार के, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ले बहमत, साथे दुख हारी सुख का, कहे शीघ्र गुरु करुणा दा, ताई सुनो अभिमन ध्यान, जो चाहो अपना कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, सास गमन की है बहु कथा, पेट छुपाऊं कहे मुनि अथा, काल अनंत निगोद मंडा, वेद्यो एक अंद्री तनगा, एक श्वास में 8-10 बार। द्रविड़ नाटक के लिए तृप्ति जैन, स्नेहा जैन, कीर्ति जैन, पगली जैन, इसिका जैन। द्रविड़ नाटक के लिए वो नहीं है। अब पीछे कमांडर के लिए स्नेहा जैन, तृप्ति जैन। अरे अरे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या काम है? मैं बिच्छी हूँ, तुम मुझे नहीं जानते? मैंने तुम्हें देखा है, शायद तुम्हारे के साथ, परंतु तुम अपना परिचय दे दो, तो लोगों को भी पता चले कि तुम्हारा क्या महत्व है। अरे भाई, दिन रात मेरे साथ रहते हो और मुझे
नविया जैन एक भजन के लिए, दोनों आ जाओ। इस पंद्रवाद ने हमें कहाँ तक पहुँचाया, किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर या श्वेतांबर या दिगंबर, हम कहो हम साथ नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। अब पाठशाला जाएंगे कृष्ण जय। आइए कृपया करके सीढ़ी तक आते जाओ। इससे पूर्व हमारे पुरस्कार वितरण करता श्री मुकेश जी जैन, सालू जैन, भव्यांश जैन, यदि आप पे है तो वो भी मंच पे आ जाए। मुकेश जैन बारे में जानेंगे। द्रव्य क्या है? इसमें गुण तथा प्रलय कारक होता है और उत्पाद वह और द्रव्य होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के 6 प्रकार होते हैं: धीर, उद्गल, धर्म, अति और अधर्म। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। चलिए हम जीव द्रव्य के बारे में जानते हैं। जीव द्रव्य, इसमें ज्ञान, दर्शन, रूप, देह
द्रव्य भी अरूपी है। आकार द्रव्य जो सब द्रव्यों के रहने अर्थात आकार देने के समर्थ है वह आकार द्रव्य है। आकार द्रव्य के दो प्रकार हैं, लोकाकार और अलोकाकार। काल द्रव्य जो सब द्रव्यों को परिवहन और परिवर्तन में सहायक करता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य के दो प्रकार होते हैं, निश्चयकाल, व्यवहारकाल। जीव मशीन को चलाने वाला धरती कहलाता है। फुलगन हमारी मशीन कहलाती है और मशीन को चलाने वाला हमारा धर्म द्रव्य कहलाता है। मशीन को रोकने वाला चलाने वाला हमारा अधर्म द्रव्य कहलाता है। आकार द्रव्य हमारी मशीन का रखा हुआ स्थान कहलाता है और काल द्रव्य हमारी मशीन से तैयार हुई चीजों का कहते हैं। धन्यवाद। जय भगवान की बाहर से पधारे सभी अतिथिगण का जैन समाज मोजपुर और महावीर यात्रा समिति हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बोलिए पार्शनाथ भगवान की। और वह समय आ गया जिसका हमें इंतजार था। जिन बच्चों ने मेहनत करी है, बच्चों सभी शांत हो जाओ जरा 5 मिनट के लिए, बस उसी समय का कार्यक्रम रह गया है। ऐसा हो गया तो बात तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, नैतिक शिक्षा शिविर का आयोजन ऐसा नहीं है कि आप पहली बार हो रहा है या 2 साल से हो रहा है, 4 साल से हो रहा है। विगत कई वर्षों से ये नैतिक शिक्षा शिविर का आयोजन होता हुआ आ रहा है, जिसमें हमारे सबसे पुराने, अगर मैं बात करूं, भाई भागचंद जी तिजारिया, अगर पुराने लोग कोई पढ़ते होंगे, हम तो पढ़ते थे, तो हम उन्हें भली बातें अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने हमें संस्कार देने का कार्य किया है। तो ऐसे जोरदार कार्य करेंगे भाई भागचंद जी का, हेमंत जी का, भाई विपिन जी का, कि इन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि बच्चों में जिन संस्कारों की आज हमें जरूरत है। तो हमारे बच्चों को सीखने का, कुछ करने का, बच्चों चुप हो जाओ थोड़ा, संस्कार दिए जो यहीं से नहीं अपितु बड़ी दूर दूर से हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। तो समिति उनका आदर सत्कार सम्मान करवाना चाहते हैं। तो सब प्रथम मैं निवेदन आगे करता हूँ, हमारे बीच में बीना जी बलराम नगर से हैं, समिति उनका सम्मान करना चाहते हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूँ जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। देखिए शिविर के बाद देखिए पानी लेंगी तो खाना बनाएंगे तो खाएंगे। एक बार हिम्मत है, जब कभी आपको अगर शिविर लगाना ज़्यादा लगा तो बीना जी को याद लेना, एक करते हैं क्यों आने जाने की व्यवस्था करते हैं, भेजने गाड़ी देखिए आने जाए क्यों देखो सही से कमजोर है पालन चाहिए, लेकिन पढ़ाने नहीं बने। तो अगर आप उनकी सेवा चाहते हो आने जाने की व्यवस्था करेंगे। क्षेत्र से प्रीति जैन, मैं उनसे भी निवेदन आग्रह करता हूँ, प्रीति जैन मोजपुर विजय पार्क से, समिति उनका भी हृदय की गहराई से स्वागत करती है और आपसे निवेदन जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उनका। भाई नीरज जी से भी निवेदन के साथ
भागचंद जी से निवेदन के प्रसाद देंगे हेमंत जी। और चलते हैं कि श्रृंखला में शशि जैन मोजपुर, उनसे भी निवेदन आग्रह। हमारी खेत से हैं, पूर्ण मेहनत करती है, जोरदार ताली से स्वागत शशि जी के लिए। भाई से निवेदन के थोड़ा साथ में भाई सचिन जी से भी। चलते इसी श्रृंखला में मीनू जैन मोजपुर से, समिति उनका भी आदर सत्कार करना चाहती है, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उनको। चलते हैं श्रृंखला में हमारे बीच में आंचल जैन नवीन चावला से, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उनका इस बार। हम तो गर्मी में बाहर भी निकलते, कहते हैं ना 50 का टेम्परेचर, 48 का टेम्परेचर, यह इतनी दूर से हमारे बीच में आ रही है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उनका इस बार। और इसी बीच में हमारे बीच में स्वीटी जैन जी को भी निवेदन आग्रह करता हूँ, नवीन जैन, स्वीटी जैन, जिन्होंने जलपान की व्यवस्था की थी, कृपया करके आए। स्टेशनरी जो कॉपी पेन आप सभी को मिले थे, तो सभी की आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। भगवान की और पुरस्कार वितरण करता मुकेश जैन, भाव्यान जैन, चालू जैन, उनसे भी निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि पैकेट का मंच पर आए। सभी की उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती है। महावीर तीर्थ यात्रा संघ का समाज के द्वारा सम्मान करना चाहती है, कृपया करके सभी महावीर तीर्थ यात्रा संघ आ जाए। समाज जैन समाज का सम्मान करना चाहती है, उन्होंने 7 दिन शिविर में सहयोग करा है और लगाया है, तन मन धन से सहयोग करा है। भावे जैन जी का स्वागत करें, बलबीर नगर से हमारे बीच में आए, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उनका एक बार। कम से कम ताली तो बजा दो जो भी महावीर तीर्थ यात्रा संघ के द्वारा ये नैतिक शिक्षा शिविर लगाया गया था मौजपुर में, तो ये समाज, हमारी समाज सम्मान करना चाहती है। सचिन जी, कालू जी, विकास जी, नीरज जी, ऋषभ जी, 5 लोग आ जाए। ताली बजाएं। महावीर तीर्थ यात्रा समिति की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। वाकई में अगर मैं बात करूँ, हम इस लायक तो नहीं थे कि हम कुछ कर सके, पर लेकिन उनका आशीर्वाद रहा, उनका प्रेम रहा, वात्सल्य रहा कि हमें उन्होंने एक कार्यक्रम सौंपा और हमने उन्हें भली भांति पूर्ण किया। 4 समिति के माध्यम से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अरे लोटा ऊपर से मांझा है, लोटा ऊपर से मांझा है, अंदर से मंझाई कर लो। वस्त्र, अरे वस्त्र मैला हो गया है, चलो आओ इसकी भी धुलाई कर लो। आया है, अरे आया है क्षमा वाणी का पावन दिन, आया है क्षमा वाणी का पावन दिन, पावन संदेश देने। अरे तन की तो सफाई हो गई है, अब जरा मन की भी सफाई करते हैं।
अगर मेरे द्वारा या मेरी समिति के द्वारा कोई गलती हो गई हो हमसे, बाकी में हुई भी होगी, हमसे कोई गलती हो गई हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और मैं अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वह रिजल्ट जिसकी बच्चों ने पूरी मेहनत करी, मैं भाई विपिन जी से निवेदन आग्रह करता हूँ कि वह बच्चों के रिजल्ट की घोषणा करेंगे। ऐसे हमारे विपिन भाई जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई विपिन जी। सभी को सादर जय हिंद। प्यारे बच्चों, ओम अरहम नमः। कैसे हमें करना चाहिए? ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। और भगवान के चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट होती है? सुंदर थी ना? तो अपने चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट। और भगवान चुप रहते ना, अपने में अंतर लीन, आप भी अपने में अंदर लीन। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब आपका रिजल्ट घोषित होने वाला है। अच्छा, एक चीज बताओ, डेली की पाठशाला, साप्ताहिक पाठशाला भी होती है आपके यहाँ? होती है? कब होती है? सैटरडे, शनिवार। हर शनिवार को कितने बजे आना है आपको? 6 से 7 बजे, है ना? 6 से 7 बजे तक हर शनिवार को पाठशाला है, तो आप लोगों को जरूर आना है और इसी तरह उत्साह बढ़ाए रखना है। ठीक है ना? सभी आओगे? कौन नहीं आएगा वो हाथ खड़ा कर दो। अच्छा, अभी सब महिलाओं के लिए बारी है। छेड़ाला की कक्षा समाज वालों ने, समिति वालों ने बहुत ही सुंदर रखी है। हर इतवार का इन्होंने निर्णय लिया है कि 6 से 7 बजे छेड़ाला की कक्षा हुआ करेगी। तो आप लोगों को सभी को आना है, क्योंकि क्या होगा, को इकट्ठा करने का प्रयास, आप लोगों को डेली बुलाना, सभी शिक्षा दिलवाना और भोजन की अच्छी व्यवस्था करना। देखिए कितनी मेहनत लगती है, इनका पूरा समय भी लगता है ना? तो एक सभी के लिए क्लैपिंग कर दो दोबारा से, पूरी समिति के लिए, पूरी मंदिर कमेटी के लिए। अब हम परिणाम की ओर चलते हैं। सबसे पहले मौखिक कक्षा के परिणाम की ओर चलते हैं। मौखिक परीक्षा द्वितीय पुरस्कार जो मिला है वह है पांखुड़ी जैन, सुपुत्री श्री पंकज जैन। पांखुड़ी जैन वो स्टेज पे आ जाए। और इसके बाद आ जाए प्रथम पुरस्कार विजेता रियांश जैन, श्री गौरव जैन। छोटे बड़े बच्चों को हमारे प्रधान जी आप बेटे शिविर के सातों नियमों का पालन करते हैं? प्रधान जी है? चौथा नियम कौन सा है? आज आप अपने माता पिता को नमस्कार करके आए हो या पैर छूकर आए हो? पैर छूते हैं पैर मम्मी पापा के? हाँ, क्यों? लड़कियां मम्मी पापा के पैर नहीं छूती हैं, लड़के छूते हैं। ठीक है, आज लड़कियों को क्या करना चाहिए? जय हिंद। आपने किया था? देखिए, हम शिविर में आते हैं, जब हम शिविर में आते हैं तो हमें 7 दिन शिविरों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कितने बच्चों ने शिविरों का सारे दिन पालन किया है? अपने हाथ खड़ा करें। शिविरों का आपने पालन किया है? नियमों का कितने नियम है शिविर के? पहला नियम
दूसरा नियम, तीसरा नियम, मंदिर आज कितने जने नहीं गए? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। कितने जनों ने तीर्थ दर्शन नहीं किए? बेटे आज भी रिजल्ट है ना, तीर्थ दर्शन जरूर करने चाहिए, बल्कि भगवान से तो प्रेयर करनी चाहिए जब हम पेपर देने जाते हैं स्पेशली, ठीक है ना? चलो हाँ बेटे बैठ जाओ, इसको प्राइज से स्वागत। बच्चों को इनाम देने के लिए हमारे विजेंद्र जी जैन मास्टर जी आए। अच्छा बेटे आपने सातों नियमों का पालन किए हैं? सातवां नियम कौन सा है? हमारे गुरुजी जी आपने रात को भोजन तो किया था कल? अच्छा देखो ऐसा नहीं है, आप हंस तो रहे हो, लेकिन एक चीज बताओ, कितने जनों ने नियम का पालन किया? चलो रात्रि भोजन त्याग का कितने बच्चों ने पालन किया? देखिए मैं समझता हूँ हमारा शिविर लगाना बेकार गया, हमारा शिविर लगाना बेकार गया ना है? बेटे जब हम लोग शिविर में आते हैं तो हमारे सातों नियमों का, जब हम शिविर के नियम होते हैं, स्कूल जाते हो स्कूल के रूल्स फॉलो करते हो आप लोग? करते हो या नहीं करते हो? तो देखो पाठशाला में जिस दिन आओगे, पाठशाला में नियमों को अपने फॉलो करते हुए आइएगा, ठीक है? ये नियम बेटे हमें जीवन में उतारने के लिए होते हैं, ये खाली ये नहीं है कि नियम हमने ठीक है कह दिया और उनका अगर आप मतलब समझोगे ना तो बहुत अच्छे मतलब है। हम रात्रि भोजन का त्याग क्यों करते हैं? हाँ रात्रि हम भोजन करते हैं तो वो मांसाहार करने के बराबर है, ठीक है? तो हम कोशिश करें, अब हमारी छुट्टियां हैं तो हम रात्रि भोजन ना करें, और जब हम स्कूल भी जब चालू हो जाए तो हम अभी तो गर्मियां हैं तो 7:15 बजे तक दिन होता है, आप मजे से भोजन 7:15 बजे तक कर सकते हैं। रात को अपने डिनर नाश्ता ले लो या फल ले लो, ठीक है? ये मैं छेड़ारा की लेडीज से भी कहना चाहूंगा, जब हम शिविर में आ रहे हैं तो अपने शिविर के नियमों का पालन जरूर करें, आगे के लिए ध्यान रखें कृपया। भाग एक से मैं बुलाना चाहूंगा तृतीय पुरस्कार विजेता है निष्ठा जैन, सुपुत्री श्री मोहित जैन। निष्ठा जैन, भाग एक से निष्ठा जैन, सुपुत्री श्री मोहित जैन। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है विधि जैन, सुपुत्री श्री विकास जैन, वो भी आ जाए। निष्ठा जैन, विधि जैन, निष्ठा जैन। सेकंड मास्टर आगे जी और नवीन जी आप आइए। सुनील जी
जितने शरणम पहुंच जामी का क्या मतलब होता है बेटे? अच्छा, एक ही बताओ, आपने कौन सा बात किया? भाग एक पदम प्रभु भगवान का चिन्ह कौन सा है? भगवान का चिन्ह कमल का। अच्छा, चंद्र प्रभु भगवान का? चंद्रमा का। और नेमिनाथ भगवान का? नेमिनाथ भगवान का चिन्ह है शंख का। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज बताओ, मम्मी किचन में चप्पल लेकर जाती है, रसोई घर में चप्पल लेकर जाती है? चलो, वेरी गुड, चलिए। करने के लिए भाई विकास जी आ जाओ। और भाई हमारे सब भाई बेटिया प्रथम आई है और पिताजी भी क्या कहते हैं, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से शिविर को सफल बनाने में लगे। तो एक जोरदार ताली तो होनी चाहिए। खास तौर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अनंत जैन, ये सेकंड आए हैं भागदौड़ से, सुपुत्र श्री संजय जैन, श्री राहुल जैन, अनंत जैन ने 89 नंबर प्राप्त किए हैं और आरवी जैन ने 92 नंबर 92। अजय जैन, एक है ना, क्लैपिंग होनी चाहिए, जो कि देखो फर्स्ट सेकंड आते हैं उसके लिए। अजय जैन बच्चों समझ करने के लिए भाई आ जाओ, आ जाओ। राहुल जी आ गए। सम्मानित करने के लिए भाई राहुल जी आ जाइए और हमारे समिति से भाई नाम आरवी जैन, श्री राहुल जैन। जी, हम जो पास दे सकते हैं, जो दे सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे जीव कहते हैं। लेकिन वो एक मशीन है और हम सांस ले सकते हैं और वो सांस नहीं ले सकते। भाग तीन से आ जाए प्रिया जैन, सेकंड प्राइज विनर है प्रिया जैन, सुपुत्री श्री विजेंद्र जैन। प्रिया जैन, सुपुत्री श्री विजेंद्र जैन, सेकंड प्राइज विनर, 94 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। और प्रथम पुरस्कार विजेता है भाग तीन से प्रियांशी जैन, सुपुत्री श्री राकेश कुमार जैन, 96 अंक प्राप्त किए हैं। 96 प्रिया जैन और प्रियांशी जैन दोनों आ जाए। प्रिया जैन, विजेंद्र जैन, विजेंद्र जैन।
108 से 56। बात 4 से आ जाए संजना जैन जड़े सुखी जैन इधर बैठो। संजना जैन सुपुत्री श्री रामपाल पलक जैन सुपुत्री श्री अमित जैन पलक जैन। बहुत अच्छा। अब खेराला के नाम के लिए समाज की बहुत सी महिलाओं ने इसमें भाग लिया। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा द्वितीय पुरस्कार विजेता है श्रीमती प्रियंका जैन जी। ये श्री नितिन जैन जी के घर से है। प्रियंका जैन श्री नितिन जैन 84 अंक प्राप्त किए, द्वितीय पुरस्कार विजेता। इसके बाद आ जाए श्रीमती नेहा जैन जी, श्री गौरव जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्री गौरव जैन। पुरस्कार देने के लिए अजय वीरू जी श्रीमती वीना जैन जी आपके अधीन सम्मान
ताल सुना दीजिए। आगे बात नहीं है हमारे अच्छी बात है सब बोलिए। हमारी निवेदन है आप मास्टर को हमारे को क्योंकि इनके प्रभाव बिल्कुल है मास्टर को दे रहा हूँ हाँ, बहुत ही अच्छा। देखिए दीदी ने अपने स्पष्ट बताया कि 6 के 6 नहीं, 7 में से 6 नियमों का वो रोज पालन कर रही है, एक नियम का पालन नहीं कर पा रही है। बहुत ही बढ़िया। एक फोटो भी ले लोगे? अब गुयंती जैन श्री नीशू जैन जी के गुंची जैन इन्होंने सिद्ध शिला पे हस्तकर्म का ध्यान का चित्र बनाया था, बहुत ही सुंदर। अच्छा, चित्रकला में द्वितीय पुरस्कार विजेता हैं कशिश जैन, सुपुत्र श्री संजय जैन, और तृतीय पुरस्कार विजेता हैं परी जैन, सुपुत्री श्री राकेश जैन। कशिश जैन, परी जैन